हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी बुक में दिए गए 13 चैप्टर की, जिसका नाम है महाप्रस्थान, और ये खंड काव्यांश है। खंड काव्यांश प्रकार है इसका। तो देखते हैं कि इसमें आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे महाभारत के टाइम की बात की गई है। मैं आपको ट्रिक में बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक सुविचार देखते, तो आज भी देखते हैं सुविचार। आज का सुविचार है, सुख और दुख एक सिक्के जैसे होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। जैसे सिक्के उछालते हैं हम लोग का, या तो हेड आता है या फिर टेल आती है, वैसे कभी वो दोनों साथ में नहीं आ सकते। वैसे ही अगर सुख है तो दुख ज़रूर आएगा, और दुख है तो सुख आएगा। तो अगर सुख है तो ये मत समझना कि हमेशा के लिए आपको सुख ही रहेगा, और दुख है तो ये मत समझना कि हमेशा के लिए दुख रहेगा। जैसे सिक्के हम लोग बार बार उछालते हैं तो अलग अलग चीज़ आती है, वैसे ही सुख और दुख आते रहते हैं। तो जब सुख हो तब सुख को एंजॉय करना, लेकिन इतना भी मत ज़्यादा सुख में रह जाना कि आपको फिर दुख आए तो आप उसको सहन ना कर पाओ। तो देखते हैं महाप्रस्थान खंड काव्यांश में क्या बोला है। इसके लेखक के बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा। ये लिखा है नरेश मेहता ने। नरेश मेहता जी का जन्म 1922 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश में। ये जो शाहजहाँपुर गांव है वो मध्य प्रदेश में आया हुआ है। अब फिर उनकी निधन हुई थी 2000 में। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने काव्य व्यवस्था की अद्भुत शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे चिरंतन प्रश्न उठाए हैं। ये काव्य के रूप में है। आप इसे चैप्टर बोल सकते हैं, लेकिन अगर काव्य के तो फिर काव्य ही मानना। फिर नरेश मेहता कवि। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि प्रश्न और जिज्ञासा में क्या अंतर है? क्वेश्चन पूछा। फिर दूसरों से प्रश्न कर से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, जिज्ञासा स्वयं से होती है। सुख और दुख में जिज्ञासा होती थी। मेरे राज्य परित्याग से तुझे बुरा लगा होगा। मैंने शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा था, लेकिन यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था। आर्य ने शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम बताए हैं। वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संबंध की सीमाएं निश्चित है, जो षड्यंत्र है, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता से सुगंध के पर्वत से बाहर आना नहीं चाहता। वे वस्तुएं और सफलता एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। अमरत्व प्राप्त करके ही तुम पुरुषार्थ और संकल्प करते हो। दुर्ग, राजभवन और स्मृति भवन में चारण की प्रक्रिया गुजरती रहती है। झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता नहीं देंगे, जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। अपनी व्यवस्था की यह बात तुम्हें सूझती है कि तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया है गया। न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। विचार शक्तिहीन व्यक्ति जो सदा अपमानित होते हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण होता है,
जो अन्याय के अस्पृश्य है वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। इसके बारे में अपने को सोचना चाहिए। युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति भयानक होती है। प्रत्येक युद्ध से एक राज्य जन्म लेता है। कितनी स्त्रियां विधवा होती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जीवन संघर्ष में वे दिशाहीन हो जाते हैं, समाज में वर्ण सकरता बढ़ जाती है। उस दिन की आप कामना कर सकते हो कि जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण सकरता ही विचरण करेगी। इस ऐतिहासिक कुशलता का जिम्मेदार कौन होगा? क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, फिर बोला भविष्य में राजा से अधिक राज्य कठोर होगा, राज्य से अधिक राज्य व्यवस्था कठोर होगी। युद्ध और आंतक राज्य व्यवस्था के दो आधार स्तंभ हैं जो सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में कौरवों को हराया और आंतक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बताया। हमारे अमानवीय कृत्यों का यही निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है और युधिष्ठिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। तुम नहीं जानते पार्थ कि संकट कहीं अधिक गहरा है। यहाँ पे ये पोयम खत्म होती है, कविता खत्म होती है। अब देखेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में फर्स्ट आपको बोला है कि विकल्पों सही चुनकर उसे लिखे। तो फर्स्ट है, युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? उत्तर आएगा वानप्रस्थ। सेकेंड है, निम्न में से किसकी सीमाएं निश्चित है? उत्तर में लिखना आप सभी की। मतलब आपको विकल्प दे रखे हैं। फर्स्ट विकल्प है युद्ध की, फिर दूसरा है साम्राज्य की, फिर संबंध की, या और फिर लास्ट ऑप्शन दिया है आपको सभी की। मतलब ये तीनों चीज़ें, युद्ध, साम्राज्य और संबंध, ये तीनों चीज़ें सीमाएं निश्चित है। ये इसके उत्तर में आएगा सभी, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्ग प्रासाद और स्मृति भवन में किसकी प्रस्तुतियाँ गुजती रहती है? उत्तर आएगा चारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और आंतक किसके पर्याय है? इसके उत्तर में आप लोग लिखना सामाजिकता के। आगे आपको बोला है कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखे। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देख लेना, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। आर्य शास्त्रीय अवस्था में मनुष्य जीवन के कितने आश्रम बताए गए हैं? उत्तर में आएगा आर्य शास्त्रीय अवस्था में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम बताए हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्याश्रम, ये 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? उत्तर में आएगा शिलालेख पर झूठा इतिहास और चारण की प्रस्थितियाँ लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? उत्तर में आएगा जड़ चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। लास्ट है, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन जाना जाता है। आपको बोला है कि 2-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे ना ही तो इसके उत्तर लिखे, ना ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिए हैं इस वीडियो में। मैं यहाँ पे दोनों पढ़ रही हूँ, यहाँ पे एक बार सुन लेना, ना समझ आए 2-3 बार और सुन लेना। फर्स्ट उसमें पूछा है, सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो उत्तर आएगा सत्य की प्राप्ति दूसरों से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है? आंसर लिखना, वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा और संबंध, इस सब की सीमाएं होती है। नेक्स्ट पूछा है, युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? उत्तर आएगा युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यह निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है, युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। अभी आपको बोला है कि 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए।
उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर से विचार सविस्तर बताइए, तो इसके उत्तर में आएगा, वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपादन, संबंध की सीमाएं निश्चित है। जो षड्यंत्र है, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता, वे वस्तुएं और सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। अमरत्व प्राप्त करने को ही तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। दुर्ग, राजभवन और स्मृति भवन में चारण की प्रस्तुतियां गुजती रहती है। झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता नहीं देगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करें। इसका आंसर में लिखना, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति भयानक होती है। प्रत्येक युद्ध से एक राज्य जन्म लेता है। कितनी स्त्रियां विधवा होती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जीवन संघर्ष में वे दिशाहीन हो जाते हैं, समाज में वर्ण शक्लता बढ़ जाती है। उस दिन की आप कामना कर सकते हो कि जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। इस ऐतिहासिक कुशता का जिम्मेदार कौन होगा? अभी लास्ट क्वेश्चन है, झड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतना का नहीं। विमर्श समझाइए, मतलब समझाइए, इस सेंटेंस का क्या होता है। ये क्वेश्चन है आपका और मैं उत्तर बताती हूँ। झड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतना का नहीं। अपनी व्यवस्था की यह बात तुम्हें चुभती है कि तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। विचार शक्तिहीन व्यक्ति जो सदा अपमानित होते हैं, जिसके स्वत्व का अपहरण होता है, जो अन्याय के अभियस्त है, वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। इसके बारे में अपने को सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने देखा 13 चैप्टर महाप्रस्थान पोयम में क्या बोला है, चैप्टर नहीं, कविता में क्या बताया गया है, और फिर हमने देखा इसके लेखक के बारे में 4 चीज़ें, और फिर स्वाध्याय किया पूरा। अगर कुछ भी समझ में ना आए, फिर से मैं बता रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना क्वेश्चन, आपको कोई भी डाउट हो तो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी दूसरी भी चैनल है जिसका नाम है गुजराती बुक स्टडी। उसमें हम लोग स्टैंडर्ड 12th के गुजराती पाठ्य पुस्तक में दिए गए, गुजराती बुक में दिए गए चैप्टर्स और पोयम का भी ऐसे अनुवाद करते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया गुजराती में। तो अपने फ्रेंड्स को और भाई बहन को बोलना कि वो एक बार ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।